रहीम, मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुजफ्फर मिक्स व्लॉग्स। प्यारे दोस्तों, आइए आज आपको लेके चलते हैं जो आपको मुश्किल तरीन शादियों वाली रेसिपी लगती है ग्रीन टी की। हम आज उसको आसान बनाने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि सर्दियों का ये तोहफा सर्दियों के दिनों में किस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने जो इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं उसके अंदर सबसे ज़रूरी है आपके पास बादियान खताई और उसके साथ दालचीनी, छोटी सब्ज़ इलायची, और आपको बाज़ार से कोई भी अच्छी ग्रीन टी मिल सकती है, आपने वो ग्रीन टी लेनी है। एंड पे आपने गार्निशिंग करने के लिए पिस्ता लेना है और बादाम लेने हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसका कावा तैयार करेंगे, तो आइए चलते हैं। कावा बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है, अपना छोटा सा एक पैन ले लिया है। इस पैन के अंदर हम अपना 2 कप पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर बाद जिस तरह से पानी गर्म होने लगेगा हम इसके अंदर अपने जो लीव्स हैं ग्रीन टी के ये वाले, उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और रंग इसका निकालेंगे। तो व्यूवर्स, हम साथ ही अपना दूसरा कप पानी का भी इसमें ऐड कर रहे हैं। पानी का ऐड करने के बाद हम इसके नीचे आग जलाएंगे और आग जलाने के बाद इस पानी को थोड़ा सा बॉयल देंगे। उसके बाद अपने लीव्स को डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम आग जला लेते हैं। आग जलाने के बाद हम अपनी आग को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। स्लो करने के बाद इस पानी को थोड़ा सा बॉयल देंगे। बॉयल देने के बाद इसके अंदर हम अपने ग्रीन लीव्स जो हैं ग्रीन टी के उसको ऐड करेंगे। तो जितनी देर में आपका ये पानी बॉयल हो रहा है हम अपने यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है अपने शेल्फ से हटा देंगे। और आपसे एक ख़ास टिप जो है, जब भी आप अपने कोई भी बर्तन पुराने इस्तेमाल करें तो सबसे पहले निकालें और निकालने के बाद उनको अच्छी तरीके से वॉश करें और फिर यूज़ करें। मैंने ग्रीन टी के लिए 1 लीटर दूध जो है वो फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। और अभी हमारा कावा जो है वो तैयार हो रहा है, पानी में बॉईल आ रहा है। जैसे ही पानी के अंदर थोड़ा सा बॉईल आता है हम अपने लीव्स इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। पकाने के बाद उसका रंग निकालें, रंग निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कावे के अंदर सबसे पहले ग्रीन टी के लीव्स जो हैं वो जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके अंदर अपनी सिर्फ 2 अदद इलायचियाँ जो है कावे के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक जो टुकड़ा है इसका बादियान खताई का और साथ में इस्तेमाल करेंगे दालचीनी। इन दोनों को इकट्ठा डाल देंगे और बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा साथ में फेंटेंगे इस तरीके से जब तक इसका रंग नहीं आ जाता। थोड़ी देर तक इसका रंग जो है वो निकल आएगा और ये सबसे आसान रेसिपी है ग्रीन टी की। अभी थोड़ी देर में इसका रंग आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, 15-20 मिनट पकाने के बाद हमारी ग्रीन टी का जो कावा है उसका कलर इस तरीके से हो गया है। ये हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाया कावे को अच्छे तरीके से और इसको इतना पकाया कि ये तकरीबन कोई 1.5 कप पानी जो है वो पीछे रह गया और इसको हल्की आग पे हमने पकाया है। कावा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इधर ले आएंगे हम दूध को। दूध के अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको चाय बनाने का जो फुल तरीका है वो देखेंगे। व्यूअर्स, मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया था। इस मिल्क के अंदर अब हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले इस दूध के अंदर जो है ये बादियान खताई का जो एक फूल है ये जाएगा। साथ में हमारे 2 टुकड़े जो हैं छोटे वो दालचीनी के जाएंगे और इसके अंदर 3 से 4 छोटी इलायचियाँ जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तक जब तक इसका दालचीनी का, बादियान खताई और इलायची का दूध में टेस्ट ना आ जाए। बादामों को ब्रीक ब्रीक चॉप कर रहे हैं जो कि बाद में हमारी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होंगे और हम चाय के ऊपर इसको एंड पे डालेंगे। बादामों की तरह हम पिस्तों को भी बारीक बारीक काट लेंगे जो हमारी गार्निशिंग में जो है चाय की इस्तेमाल होंगे। चाय के लिए हस्बे ज़ायका नमक ले लेंगे और मैंने 1 लीटर के लिए सिर्फ 4 चम्मच चीनी के लिए हैं, बाकी अपने मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारा कावा जो है वो बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक अलग से कप के अंदर निकाल लूँगा और अपने दूध के अंदर शामिल करेंगे। तो व्यूअर, हमने अपना जो कावा रखा था वो 2 कप था। अब हमने इसको बॉईल करने के बाद 1 कप जो है वो स्ट्रेन कर लिया है और इसको अब शामिल करेंगे अपने दूध के अंदर। हमने जो अपना कावा बनाया था वो हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं। तो व्यूअर, कावा डालने के बाद हमारी ग्रीन टी का ये कलर आ चुका है। आपने कावा का जो लीव्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। इस टाइम पे हमारा ये कलर आ चुका है और इसको हम एक अच्छी तरीके से बॉईल कर, दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। बॉईल दोबारा से करने के बाद जब हमने इसके अंदर अपना कावा ऐड कर लिया था, कावा ऐड करने के बाद हम इसका बॉईल आने का वेट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए।
گرین ٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم اس کو صرف اپنے کپوں میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کی گارنشنگ کریں گے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کپوں میں ڈالتے ہیں اور گارنشنگ کیسے کرتے ہیں. تو ویورز ہم اب اپنی چائے کو جو ہے کپوں میں ڈال رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آیا اور یہ ہم نے اپنے تینوں کپوں میں چائے ڈال لی ہے. گارنشنگ کے لیے جو ہم نے بادام لیے تھے ہم تھوڑے تھوڑے ان کے اوپر ڈالیں گے. ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پستہ اپنا ایڈ کریں گے. تو ویورز چائے ہماری تیار ہوگی، گارنشنگ ہو گئی ہے. چینی اور نمک جو تھا وہ ہم نے اپنے مطابق حسب ذائقہ ڈال لیا ہے. تو آئیے اب اس کو نوش فرماتے ہیں کہ ہماری چائے کس طریقے سے بنی ہے. واو، بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے ماشاءاللہ سے. میری نئی آنے والی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر لگیں گی. اس میں ہم اور اچھے سے اچھے کھانے کی ڈشز لے کے آئیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں. اللہ حافظ.